रसिकाचार्य श्री हरिराम जी व्यास जी ने व्यास वाणी में रास का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, रास पंचाध्यायी का। पर उसमें जो विरह का प्रसंग आया, उसमें व्यास जी ने लिखा, विरह कथा में कौन सुख, विरह कथा में कौन सुख कह के नमस्कार कर लिया। क्यों? क्योंकि साक्षात विशाखा जी का स्वरूप है, और जब विशाखा जी हैं तो श्री जी की अनुचरी हैं अष्ट सहचरियों में, तो ठाकुर जी का वियोग होते ही नहीं। जब वियोग है ही नहीं तो क्यों हम झूठे में रोवे गावे, अब तो सीधे नित्य विहार का अनुभव करो। ये है तो उस कथा का परिणाम ये हुआ व्यास जी कि वज्रनाभ जी के सहित सबका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गया, उद्धव जी की वाणी सुन करके। इसका मतलब है भगवान की नित्य विहार की लीला में किसी जीव का भाव जगे तो उसे भागवत की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की लीला के प्रवेश का द्वार है। यह स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का संक्षिप्त सार है, और स्कंद पुराणोक्त महात्म्य की कथा ही श्री सुखदेव जी वाली कथा का प्रसव करने वाली है। हमारे महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी विनोद में बोलते थे, बोले कथा ब्याती है। ब्याना जानते हो ना, ब्याना जैसे गौ माता ब्याती है, बछड़ा बछिया डालती है, ऐसी महाराज जी कहते कथा ब्याई की नहीं। ब्याई माने कथा से कथा का प्राकट्य हुआ कि नहीं, कथा से कथा का प्राकट्य हुआ, कथा से कथा का प्रसव होना चाहिए तो कथा सफल है। और एक बार कथा हुई फिर कथा का प्रसव ही बंद हो गया, इसका मतलब है कि आपने लोगों को बहुत अच्छी लगती तो बार बार लोग कहते नहीं महाराज फिर सुनाइए फिर सुनाइए। एक महानुभाव तो इतने अच्छे, नाम हम नहीं लेंगे, अभी भी हैं, संतों में ही हैं, आओ आओ भगत आओ आओ, लो तुलसी दल लो, व्यासपीठ से तुलसी दल लिया जाता है ना, तुलसी दल ले लिया, थोड़ा एक आचमनी जल दे दिया। बोलो हम तीर्थराज प्रयाग में आए हैं, महाराज जी की कथा कराएंगे, छोड़ दो। वो समझ ही नहीं पाए कि क्या कहा, और डलवा दिया तुलसी दल, और बोले देख बच्चा त्रिवेणी संगम में प्रतिज्ञा की है, नहीं कथा कराएगा तो नरक जाना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी कथा भी नहीं, जबरदस्ती की कथा नहीं, कथा से कथा का प्रसव होता है। और महाराज जी उद्धव जी वाली कथा से सुखदेव जी वाली कथा का प्रसव हुआ। सबसे पहली उद्धव जी वाली कथा कहाँ हुई? ये कुसुम सरोवर पर हुई। हमारे स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने कुसुम सरोवर पर कथा कही थी, हम भी श्रवण करने के लिए गए थे। ये श्रीमद् भागवत की ब्रज की व्यास गद्दी है कुसुम सरोवर। हमारे एक वैष्णवों से आग्रह है कि जैसे सब सुखतीर्थ में जाकर कथा की भावना रखते हैं, ऐसे ही भागवत के सभी वक्ताओं को जीवन में एक बार कम से कम कुसुम सरोवर पर कथा कहने का मनोरथ रखना चाहिए, क्योंकि वो परम रसिकाचार्य श्री उद्धव जी की व्यासपीठ है। वहां बैठ करके कथा कहने का एक अद्भुत रस है। हमारे मन में भी भाव है, कभी भगवान योग ऐसा बनाएंगे तो खूब संतों के साथ बैठ करके वहां भगवत चर्चा करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की